बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया की बेहतरीन खुफिया एजेंसियों में से एक पाकिस्तानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी आईएसआई के डीजी का तकर्रुर कैसे किया जाता है, कानूनी और रिवायती कार्रवाई क्या है और कैसे मुकम्मल की जाती है, जानते हैं इस व्लॉग में। मगर बस आगे बढ़ने से कबल नई खोज को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, DGISI पाक फौज का 3 स्टार जनरल होता है जो बराह रास्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान को जवाबदा होता है। लेकिन क्या वाकई DGISI अमली तौर पर वज़ीर आज़म ही को रिपोर्ट करता है? इस पर तफसीलात अगले व्लॉग में। नाज़रीन, DGISI की मुद्दत मयाद ख़त्म होने से कबल ही कोर कमांडर इजलास में नए DGISI की तकर्री पर मुशावरत की जाती है। आमतौर पर सीनियर कमांडर्स नाम तजवीज़ करते हैं, जिसके बाद बाहमी मुशावरत से नाम तजवीज़ करके समरी वज़ीर आज़म पाकिस्तान को अरसाल कर दी जाती है। ये भी ख्याल है कि DGISI की तैनाती में उस वक्त के आर्मी चीफ का भी बहुत अहम किरदार होता है और आर्मी चीफ ही कोर कमांडर्स इजलास में नए डीजी के नाम में अपना किरदार अदा करता है, क्योंकि ख्याल किया जाता है कि DGISI के फ्रेंडली या हम ख्याल होने से आर्मी चीफ ना सिर्फ फौज के अंदरूनी मसाइल को देख पाता है, बल्कि मुल्की सियासी मामलात में गहरी नज़र और दुरुस्त हक़ाइक़ की जानकारी और आर्मी चीफ को अपने मकासद हासिल करने में खासी मदद मिलती है। इस व्लॉग से मुताल्लिक अपनी कीमती राय नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। नई खोज को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजिम प्रेस करें ताकि नई खोज की हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके।